सहायक आचार्य रसायन शास्त्र। अपन पढ़ रहे थे बीएससी फाइनल में टॉपिक एड्जॉर्प्शन एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिज्म, जिसके अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ एड्जॉर्प्शन। अपन पढ़ेंगे आज अधिशोषण। तो पहले देखते हैं अपन एड्जॉर्प्शन होता क्या है। ठोस या द्रव का वह गुण जिसके कारण वे गैस या घुलित पदार्थ को जो कि उनके संपर्क में आते हैं केवल सतह पर सांद्रित कर लेते हैं। यानी कि एड्जॉर्प्शन या अधिशोषण होता है, ये केवल आपकी एक सरफेस फिनोमेना है, यानी केवल ये सतह पर ही होती है। जैसे कि अगर अपन देखें किसी चौक के जैसे कोई चौक है अपने पास, उसको अगर अपन इंक के अंदर डुबोते हैं तो क्या होता है, वो जो इंक है वो चौक के अंदर फैल जाती है, यानी चौक उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो चौक उसको एब्जॉर्ब कर लेता है का क्या मतलब है, अगर अपन उस चौक को तोड़ कर देखते हैं तो क्या होता है, वो अंदर तक क्या होती है, ब्लू हो जाती है। लेकिन एड्जॉर्प्शन क्या होता है, ये तो एब्जॉर्प्शन हुआ कि उसने पूरी अंदर तक उसे अवशोषण कर लिया है, वो पूरी अंदर तक ब्लू हो गई है। लेकिन अगर चौक उसे केवल अपनी सरफेस पर ही एड्जॉर्ब करे तो वो क्या कहलाएगा, अधिशोषण कहलाएगा। और चौक को तोड़ने पर क्या होगा, चौक बाहर की तरफ से तो क्या दिखेगी, अपन को ब्लू दिखेगी, लेकिन अंदर की तरफ से वो क्या रहेगी, वाइट ही रहेगी। तो उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। तो ये अंतर होता है अधिशोषण और अवशोषण में। अवशोषण जो है वो पूरी अंदर तक एब्जॉर्ब किया जाता है, और अधिशोषण क्या है, एक सरफेस फिनोमिना है, केवल बाहरी सतह पर ही अवशोषण होता है, जिसे कि अधिशोषण कहा जाता है। तो इसकी परिभाषा है, ठोस या द्रव का वह गुण जिसके कारण वे गैस या घुलित पदार्थ को जो कि उनके संपर्क में आते हैं केवल सतह पर सांद्रित करते हैं। एंड प्रॉपर्टी ऑफ अ सॉलिड और लिक्विड विच सरफेस टेकिंग and the gases or dissolved substance which it is brought to contact called adsorption। तो जो केवल उनके कांटेक्ट में आते हैं और उनकी सरफेस पर ही एब्जॉर्ब किए जाते हैं, इस फिनोमेना को क्या कहेंगे, अपन एड्सॉर्प्शन कहेंगे। अब तीन चीज़ें होती है, एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन, अधिशोषण, अवशोषण और शोषण। तो जैसे मान लीजिए ये एक कोशिका मान लीजिए, सेल मान लीजिए कोई भी, तो इसके अंदर क्या होता है, अधिशोषण तो आपको डायग्राम में दिखा रखा है कि क्या है, केवल सरफेस पर ही क्या हो रहा है, जो अणु आकर जुड़ रहे हैं। अवशोषण में क्या है, सरफेस पर भी है और अंदर की तरफ भी है। और शोषण में क्या है, सरफेस पर ज़्यादा है, अवशोषण में तो क्या है, पूरी सतह पर हो गए, अंदर भी बाहर भी। लेकिन शोषण के अंदर क्या है, शोषण में होता है एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, यानी कि सरफेस पर भी काफ़ी सांद्रता रहेगी और अंदर की तरफ भी काफ़ी सांद्रता रहेगी। तो अपन अंतर देख लेते हैं कि एड्सॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या अंतर होता है। पहले एक बात बता देती हूँ मैं आपको, अगर आप किसी भी दो एंटिटी के अंदर या किसी भी दो जैसे ये फिनोमिना है, इनके अंदर आप अंतर याद करते हैं, जब भी दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो हमेशा ध्यान रखिए आप केवल एक के ही अंतर याद कीजिए, एक के ही प्रॉपर्टीज़ जो है वो याद कीजिए। अंतर कभी भी याद नहीं करना चाहिए। अंतर करने पर हमेशा कन्फ्यूज़न हो जाती है कि पॉइंट जो है वो पहले वाले में था या दूसरे वाले में। लेकिन जब आप केवल एक की प्रॉपर्टी याद करते हैं तो क्या हो जाता है, दूसरा तो अपने आप उसका क्या होगा, रिवर्स ही होना है। तो हमेशा आप ध्यान रखिए, जब भी आप डिफरेंस याद करते हैं किसी दो प्रॉपर्टी के, किसी दो फिनोमिना के अंदर, तो हमेशा एक की ही प्रॉपर्टी जो है वो आप याद कीजिए, दूसरे वाली अपने आप उसका रिवर्स हो जाएगी। दोनों करने पर क्या होगा, कन्फ्यूज़न हो जाता है अपन को कि इस वाले में था या सेकंड वाले में था। तो अपन इसके अंदर क्या देख लेते हैं, इसके अंदर अपन देख लेते हैं, एक मिनट, हाँ। तो अधिशोषण और अवशोषण में अंतर देखते हैं। तो पहला डिफरेंस तो है वही जो मैंने आपको बताया था, एड्सॉर्प्शन क्या है, एक पृष्ठीय क्रिया है, यानी कि सरफेस फिनोमिना है। और एब्जॉर्प्शन क्या होगी, पूरी सतह पर फैलने वाली क्रिया है। एब्जॉर्प्शन जो है, अवशोषण जो है बल्क फॉर्म में होती है और स्थूल होती है।
ठीक है। और अधिशोषण के अंदर क्या है, सतह पर अधिक सांद्रता होती है और अवशोषण में पूरे पर समान सांद्रता होती है। और सॉर्प्शन में क्या, मैंने क्या बताया, शोषण के अंदर उसमें सरफेस पर भी बहुत ज़्यादा सांद्रता होगी और सतह पर अंदर की तरफ भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा सांद्रता होगी, यानी कि एड्सॉर्प्शन और एब्सॉर्प्शन दोनों का मिक्स होगा। उसके बाद है अधिशोषण में साम्य जल्दी स्थापित हो जाता है और अवशोषण में साम्य धीरे धीरे स्थापित होता है। अधिशोषण में है सिलिका जेल, इसके एग्जाम्पल है जैसे सिलिका जेल पर जल वाष्प का अधिशोषण होता है, यानी केवल सरफेस तक ही जल वाष्प जा पाती है। और अवशोषण के अंदर क्या है, जैसे NaCl के ऊपर जल वाष्प, तो NaCl जैसे पानी, जैसे कोई भी नमक का आपके पास ठोस वो है, क्यूब है आपके पास नमक का, तो उसके ऊपर अगर अपन जल वाष्प डालते हैं तो वो पानी जो है वो अंदर तक जाता है। लेकिन अगर सिलिका जेल है आपके पास, उसके ऊपर अपन जल वाष्प डालते हैं तो केवल सरफेस तक ही उसकी कंसंट्रेशन रहती है। अदर एग्जाम्पल है अधिशोषण के, जैसे अमोनिया और चारकोल पर अगर अपन अमोनिया डालते हैं तो। और अधिशोषण का इसमें है वाटर और अमोनिया। शोषण का आप एग्जाम्पल देख लीजिए, सॉर्प्शन का एग्जाम्पल है जियोलाइट द्वारा गैसों का संग्रहण। ठीक है, तो ये थे कुछ एग्जाम्पल्स अवशोषण और अधिशोषण के। इसके बाद अपन देखते हैं कि किस तरीके से इनके ये फिनोमिना जो है वो काम करती है। तो पहला है अधिशोषक, एड्सॉर्बेंट, जो अधिशोषित करता है, यानी जिसकी सरफेस पर कोई पदार्थ डालते हैं और वो उसका अधिशोषण करता है, वो क्या कहलाता है, अधिशोषक कहलाता है या एड्सॉर्बेंट कहलाता है। एग्जाम्पल जैसे चारकोल, सिलिका जेल, बाकी मेटल्स जैसे सोडियम, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम आदि। फिर आता है एड्सॉर्बेट, यानी अधिशोष्य, जो अधिशोषित होता है, वो पदार्थ जो अपन किसी के ऊपर सरफेस के ऊपर डालते हैं, जो अधिशोषित होता है उसे अधिशोष्य कहते हैं या एड्सॉर्बेट कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे गैसेस हैं, हीलियम, ऑक्सीजन, नियॉन, SO2, अमोनिया इत्यादि। गैसेस हो सकती हैं या फिर ये क्या हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में हो सकते हैं। नेक्स्ट है एड्सॉर्प्शन ऑफ गैसेस बाय सॉलिड, ठोसों द्वारा गैसों का अधिशोषण। ये दिया था शील नामक वैज्ञानिक ने, अपने इसमें विचार दिए थे। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग होते हैं, कौन कौन से जो फैक्टर्स है वो प्रभावित करते हैं